हूँ, जैसा कि मार्च में आप सबके फाइनल एग्जाम्स हैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो उसके लिए मैं 1 से 8 चैप्टर क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सैम्पल पेपर अपलोड करूंगी बहुत ही जल्दी, जो आप सबको रिवाइज करना है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा पेपर में। उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ 12 का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। भिक्षुक किम करोति स्म? भिक्षुक क्या करता था? भिक्षाटनम मतलब भिक्षा मांगने का कार्य करता था। कदाचित तेन मार्गेन कह आगच्छति? कभी उसके मार्ग में कौन आता है? धनिक, धनिक आता है। भिक्षुक धनिकात किम इच्छति? भिक्षुक धनिक से क्या चाहता है? प्रभुतनम, प्रभु धनम मतलब बहुत सारा धन। धनिका भिक्षुकात किम याचितवान? धनिक भिखारी से क्या मांगता है? पादौ हस्तौ मतलब ये पादु भी मांगता है और हस्तौ भी मतलब उसके पैर और हाथ मांगता है। सौभाग्यवेन वयम किम प्राप्तवंता? सौभाग्य से हम सबको क्या प्राप्त हुआ है? मानव देह, मानव शरीर। अगला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आम अथवा न इति पदेन लिखन्तु। ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें आम मतलब होता है हाँ, न मतलब नहीं। अगर सही है तो आप हाँ लिखेंगे और गलत है तो आप नहीं लिखेंगे। ग्रामे कश्चन भिक्षुका आसीत्। गांव में कोई भिखारी था। आम, हाँ। भिक्षुका उन्नत धृणकाय च आसीत्। भिक्षुक जो था वो उन्नत और दृढ़ था। आम, हाँ। जना तस्मै दंडम यच्छन्ति। लोग उसको दंड देते हैं। न, नहीं। भिक्षुका प्रभुतम धनम इच्छति। भिक्षुक जो था वो बहुत सारा धन चाहता चाहता है। आम, हाँ। भिक्षुका धनिकाय पादौ ददाति। भिक्षुक धनिक के लिए पैर देता है। नहीं, न। भिक्षुका भिक्षाटनम त्यजति। भिक्षुक जो था वो भीख मांगने का कार्य छोड़ देता है। आम, हाँ। अगला है अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीय विभक्ति शब्दानां द्विवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। मतलब आपको ये जो द्वितीय विभक्ति के शब्द दिए गए हैं उनको द्विवचन में परिवर्तन करके लिखना है। तो इसमें बस आपको हाइलाइटेड वर्ड्स को द्विवचन में बदल देना है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, चंद्रशेखरः लेखम लिखति। तो लेखम आपका द्विवचन द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा आपका? लेखौ। अगला है आपणिका अंकनी ददाती। तो अंकनी की जगह पे द्विवचन आपका हो जाएगा अंकन्यो। मातामही कथाम श्राव्यति। कथाम की जगह पे आपका कथे हो जाएगा। कथाम, कथे, कथानी ऐसे चलते हैं हमारे शब्द रूप। सैनिका माम दक्षति। तो माम की जगह आपका आवाम हो जाएगा द्विवचन में। कृष्णः कंदुकम गृहति। कंदुकम मतलब कंदुका का द्विवचन हो जाएगा आपका कंदुके। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी होता है तो कंदुके हो जाएगा। छात्रः श्लोकम पठति। तो श्लोकम की जगह श्लोकौ हो जाएगा आपका। तो इसके लिए आपको शब्द रूप बहुत अच्छे से आने चाहिए। शब्द रूप आपको लर्न करने हैं। सारे पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सारे शब्द रूप आपको आने चाहिए। बालक, फल और लता, अस्मद, युष्मद, ये जो मेन शब्द रूप हैं ये आप सबको याद होने चाहिए। अगला है चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति वाक्यानि रचन्तु। अब द्वितीय विभक्ति से हमें वाक्य बनाने हैं, लेकिन हम देखेंगे कि पिक्चर में क्या है, एक वचन का यूज हो रहा है, द्विवचन का, उसके अकॉर्डिंग। बालिकाः डैश गच्छन्ति। बालिका जो बालिकाएं हैं वो जाती हैं, कहाँ जा रही हैं? विद्यालय जा रही हैं, तो विद्यालयम लिख देंगे हम। पक्षिणा डैश खादन्ति। अब पक्षी जो है वो बहुत सारे फल खाएंगे तो फलानी आ जाएगा। शिक्षक डैश पाठयति। शिक्षक क्या पढ़ा रहा है? कथा पुस्तकम, तो कथा पुस्तकम लिख देंगे, एक किताब है। नर्तकी डैश धरती। क्या धारण कर धारण करती है नर्तकी? नृत्य मुद्राम मतलब नृत्य मुद्रा को धारण करती है। अहम डैश स्वीकरोमि। मैं क्या स्वीकार करता हूँ? लेखनी, लेखनी को, तो लेखनी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोष्टके विद्यमानां शब्दानां द्वितीय विभक्ते एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। अब हमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप लिखना है। अभी पीछे मैंने आपको द्विवचन के समझाए थे कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, अब इसमें एक वचन में करना है। जैसे भक्तः देव नमति। अब भक्त देव को नमस्कार करता है, तो को आपका द्वितीय विभक्ति होता है तो देवम हो जाएगा। छात्रा डैश पठन्ति। तो छात्र ग्रंथ को, ग्रंथम। बालकाः
कथाम लिखन्ति, तो कथा का कथाम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में। रमा लेखनी, तो लेखनी का क्या हो जाएगा, लेखनीम क्रीणाति। शिक्षका अस्मद, अस्मद, अब अस्मद में द्वितीय विभक्ति में आपका आता है माम, तो यहाँ पे हम माम लिख देंगे। अर्जुनः नदी पश्यति, नदी का नदीम हो जाएगा। पितामही रजनी आहति, रजनीम हो जाएगा रजनी का। अहम युष्मद नमस्करोमि, तो ये कैसे चलते हैं द्वितीय में, युष्मद के जैसे त्वम युवाम, ये आपका होता है त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम आ जाएगा द्वितीय विभक्ति में। कृषकः क्षेत्र, क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्रम कर्षति। पर्यटक कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी हो जाएगा गच्छति। चित्रकारा, चित्र का चित्रम हो जाएगा चित्रम रचयति। अगला है द्वितीय विभक्ति एक वचन शब्दान्यम बहुवचने परिवर्तन कृत्वा वाक्यानि रचन्तु, मतलब जो एक वचन के शब्द हैं उसको आप बहुवचन में परिवर्तन करके लिखेंगे। वयम सुभाषितम वदामः, मतलब हम अच्छे वचन बोलते हैं, हम सब अच्छे वचन बोलते हैं, तो सुभाषितानी हो जाएगा सुभाषितम का। अरुण दूरवाणीम नयति, दूरवाणीम का दूरवाण्याः। पिता लेखनीम आनयति, लेखनीम का लेखनी ही हो जाएगा। जननी पाकम पचती, तो पाकम का हो जाएगा पाकानी। मातामह माम बोध्यति, माम का अस्मान हो जाएगा आपका। अग्रजा त्वाम आयति, त्वाम का युष्मान हो जाएगा, तो ये हमने बहुवचन में इसको कन्वर्ट किया है। अगला है अद्य प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। अब आपने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए 10 वाक्य चित्र को देख के बनाने हैं। जैसे कि एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, यह चित्र विद्यालय का है। अस्मिन् चित्रे छात्राः अस्ति, इस चित्र में छात्र हैं। चित्रे केचन छात्रा क्रीडाम कुर्वन्ति, चित्र में कुछ छात्र खेल खेल रहे हैं। ते मिलित्वा भोजनम खादत, वे दो मिलकर भोजन खा रहे हैं। एकः बालकः कन्दुकं क्षिपति, एक बालक गेंद फेंक रहा है। छात्रा योगासनम कुर्वन्ति, छात्र योगासन कर रहे हैं। बालका कन्दुक क्रीडाम क्रीडन्ति, बालक गेंद खेल खेल रहे हैं। एका छात्रा जलम यच्छति, एक छात्र जल देता है। शिक्षक छात्रान योगासनम शिक्षति, शिक्षक छात्रों को योगासन सिखा रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये अभ्यास कार्य भी समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप में से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है इसका, और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल